नमस्कार साथियों, दिव्य ज्ञान के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है ग्रीस मिश्रा। दोस्तों, उत्तराखंड LT 2024 में टीचिंग एप्टीट्यूड का जो यूनिट नंबर 2 है, उसका आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है सृजनात्मकता। तो आइए शुरू करते हैं सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो देखिए, पहला प्रश्न है इसमें, किसके अनुसार सृजनात्मकता 5 तत्वों को गुणात्मक योग का नाम मानती है, जिनमें ये 5 तत्व होते हैं: ग्रहणशीलता, केंद्राभिमुख चिंतन, केंद्र विमुख चिंतन, स्मृति और मूल्यांकन। यानी कि इन 5 तत्वों का गुणात्मक योग किसने कहा है सृजनात्मकता को? तो इसका सही आंसर है गिलफोर्ड। तो गिलफोर्ड ने जो सृजनात्मकता को 5 चीज़ों का जो या 5 तत्वों का योग माना है। ये 5 तत्व है: ग्रहणशीलता, केंद्र की ओर जो चिंतन होता है, केंद्र से दूर की ओर जो चिंतन होता है, स्मृति और मूल्यांकन। तो ये 5 तत्वों का योग ही अपने आप में सृजनात्मकता है। ये कहा है गिलफोर्ड ने। अगला प्रश्न है, सृजनात्मक विचारक वह व्यक्ति है जो खोज करता है, नए अवलोकन करता है, नई भविष्यवाणी करता है, नए क्षेत्रों में है तथा नए परिणाम निकालता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है स्किनर का। तो स्किनर ने कहा है कि जो सृजनात्मक विचारक हैं वो जो क्या करता है, खोज करता है, नए अवलोकन करता है, नई भविष्यवाणी करता है, नए क्षेत्रों में कार्य करता है और नए परिणाम निकालता है, वही अपने आप में सृजनात्मक विचारक है। ये कहना है स्किनर का। अगला प्रश्न है, बुद्धि और सृजनात्मकता में कैसा संबंध पाया जाता है? बुद्धि और सृजनात्मकता में अपने आप में सकारात्मक, पॉजिटिव या अफर्मेटिव जो है रिलेशन पाया जाता है। तो पहला आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, गिलफोर्ड की प्रज्ञा प्रशिक्षण के अनुसार कितने प्रकार के पद बनाए जा सकते हैं? तो गिलफोर्ड की प्रज्ञा प्रशिक्षण के अनुसार कुल मिलाकर 120 पद बनाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, किस वर्ष की अवस्था में अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है? यानी कि व्यक्ति के किस उम्र पर जो क्रिएटिविटी अपने पीक पॉइंट पर रहती है? तो वो उम्र है 30। तो 30 वर्ष में व्यक्ति में सृजनात्मकता का विकास अपनी चरम सीमा पर होता है। अगला प्रश्न है, सृजनशील बालकों का विशेष लक्षण क्या होता है? तो जो सृजनशील बालक होते हैं उनका जो सबसे प्रबल जो लक्षण है वो होता है प्रबल जिज्ञासा। तो जिज्ञासा के बिना कोई भी बालक सृजनशील नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता को किस रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है? तो सृजनात्मकता में मौलिकता होती है, नवीनता होती है और अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। तो बुद्धि के रूप में उसे परिभाषित नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता वह विचार है जो किसी समूह में विस्तृत सातत्य का निर्माण करता है। सृजनात्मकता के कारण हैं साहचर्य, आदर्शात्मक, मौलिकता, अनुकूलता, सातत्य, लोच तथा तार्किक विकास की योग्यता। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो फिर कह रहे हैं, सृजनात्मकता का वह विचार है जो किसी समूह में विस्तृत सातत्य का निर्माण करता है। सृजनात्मकता के कारक होते हैं साहचर्य, आदर्शनात्मक, मौलिकता, अनुकूलता, सातत्य, लोच तथा तार्किक विकास की योजना। तो ये परिभाषा दी है CV गुड ने। तो CV गुड की परिभाषा है ये। अगला प्रश्न है, किस सिद्धांत का आधार फ्रायड एवं जुंग की धारणा है? तो कौन सा जो ऐसा सिद्धांत है जिसके द्वारा जो सिगमंड फ्रायड और जुंग ने अपनी जो है धारणा दी है? तो यह है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत यानी साइको एनालिटिक थ्योरी। तो इसके द्वारा जो है फ्रायड और जुंग ने अपनी जो सिद्धांत की धारणाएं दी हैं। अगला प्रश्न है, सृजनात्मक विकास में सहायक नहीं है। खेल अपने आप में सहायक होता है, हास्य क्रियाएं सहायक होता है, निर्माण संबंधी क्रियाएं सहायक होता है, जबकि भाषण अपने आप में सहायक नहीं होता है। अगला प्रश्न है, बालक सृजनात्मक योग्यता रखता है। कोई भी बालक है सृजनात्मक योग्यता कब रखेगा? जब वह जिज्ञासावृत प्रश्न पूछता है। तो जिज्ञासा उसके अंदर है तभी वो सृजनात्मक योग्यता रखेगा। अगला प्रश्न है, एक बालक अनुपयोगी प्लास्टिक थैलियों से कलात्मक वस्तु बनाता है, यह दर्शाता है। तो ऐसा प्लास्टिक जो क्या है, वेस्टेज है, उससे उसकी थैलियों से कलात्मक वस्तु बनाता है, यह दर्शाता है सृजनशीलता, जिसे कहते हैं क्रिएटिविटी। अगला प्रश्न है, एक बालक जो गणित के अतिरिक्त अन्य विषयों में सामान्य है जबकि गणित में बहुत निम्न उपलब्धि रखता है, ऐसे बालक की श्रेणी में आते हैं। पिछड़े बालक होते हैं,
मंदबुद्धि बालक होते हैं, औसत बालक होते हैं, मन स्थापक बालक होते हैं। तो ऐसे बालक होते हैं पिछड़े बालक। तो पिछड़े बालक ऐसे हैं जो गणित के अतिरिक्त अन्य विषयों में जो है गणित में बहुत कमज़ोर हैं, जबकि अन्य विषयों में सामान्य हैं। इसका मतलब वो बालक के हैं, पिछड़े बालक हैं। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता एवं बुद्धि के सहसंबंध के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? व्यक्ति जितना अधिक बुद्धिमान है उतना ही अधिक सृजनात्मक है। तो बिल्कुल नहीं, बुद्धि का सृजनात्मकता से कोई संबंध नहीं होता है। बुद्धि परीक्षणों द्वारा सृजनात्मकता का सही मापन हो सकता है। तो ये भी बिल्कुल सही नहीं है। सृजनात्मक होने के लिए प्रायः औसत से अधिक बुद्धि होनी चाहिए, ये सही है। जबकि बुद्धि परीक्षणों एवं सृजनात्मकता के परीक्षणों की विषय वस्तु में कोई अंतर नहीं होता है। तो ये भी अपने आप में गलत है। तो इसका सही आंसर होगा सृजनात्मकता होने के लिए प्रायः औसत से अधिक बुद्धि होनी आवश्यक है। अगला प्रश्न है, सृजनात्मक बालक की विशेषताएं हैं। वे संवेदनशील होते हैं, परिहास प्रिय होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, उपयुक्त सभी। तो सृजनात्मक बालक अपने आप में संवेदनशील भी होते हैं, परिहास प्रिय भी होते हैं, जिज्ञासु भी होते हैं। तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर होगा। तो ये थे हमारे सृजनात्मकता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपको महत्वपूर्ण लगे होंगे और आपके एग्जाम के लिए जो है लाभदायक आपके लिए होंगे। तो मिलते हैं इसी प्रकार नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।